जय हिंद की सेना। आज जय हिंद की गूंज पूरे विश्व में है। भारत की जाबाज सेना ने अपनी जबरदस्त स्ट्राइकिंग पावर का मुजाहिरा कर सबकी बोलती बंद कर दी। दुश्मनों का कलेजा भारत की ताकत देखकर दहल उठाए, लेकिन हर भारतवासी आज सेना के शौर्य को सैल्यूट कर रहा है। वो नए भारत की सैन्य क्षमता के आगे नतमस्तक है। भारत के बदले पर उनकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या भावनाएं हैं आज 140 करोड़ भारतीयों की, ये दिखाने की कोशिश आज जय हिंद की गूंज में करेंगे हम। सात मई की यह तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक हो चुकी है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हर भारतीय आज खुश है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप खुश हैं, जैसे मैं खुश हूं। देश में जश्न का माहौल है और आज सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर के जश्न की जय घोष, जज्बे और जन समर्थन की 10 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं आतिशबाजी की गई, कहीं दिवाली मनी है, तो जम्मू कश्मीर में लोगों ने भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। देश के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आप देखिए। आज तो ऐतिहासिक दिन है और कांग्रेस के नेताओं ने भी आज पटाखे फोड़े, क्योंकि वो भी पहले भारतीय हैं। आज राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति का वक्त है। भारतीय सेना को आज कांग्रेस ने भी बधाई दी। इधर भोपाल में आप देखिए, जो पाकिस्तान सोच रहा था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो यहां कर सकता है, लड़ा सकता है भारतीयों को हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भोपाल में उसी मुस्लिम समाज ने अब की बार आखिरी बार का नारा लगाया है और ये बता दिया है कि भारत एकजुट है। एकजुट भारत की ये 10 तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें, लेकिन ये तो सिर्फ तस्वीरें हैं, वो भी सिर्फ 10। ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों तस्वीरें आज निकलकर सामने आई हैं। हर तरफ जश्न मना है और ये जश्न आज सुबह से ही जारी है। जब लोग नींद में सोए थे, उस वक्त हमारी सेना ने वो पराक्रम दिखाया, वो शौर्य दिखाया कि जब देश जागा और जागा तो उसे वो खुशखबरी मिली कि 22 अप्रैल का बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने ले लिया है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं जय हिंद और जय हिंद की सेना। और जय हिंद की सेना की ये गूंज कहां कहां तक गई है और 10 जश्न की और क्या तस्वीरें हैं, लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। आपने भी मनाई होगी, आप भी बताइएगा। लेकिन इस वक्त जरा कुछ शहरों का रुख कर लेते हैं। 6 बज चुके हैं, 6 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगी। लेकिन पहले आपको जितेंद्र थवाइट के पास लिए चलते हैं, बिलासपुर, और उसके बाद जबलपुर भी जाएंगे। विजेंद्र पांडे हमारे साथ वहां पर हैं और फिर ग्वालियर का रुख भी करेंगे, क्योंकि ग्वालियर में नासिर गौरी भी आज बताने वाले हैं कि कैसे जश्न मनाया गया है। जश्न की तस्वीरें, मिठाइयों की तस्वीरें, सब कुछ निकलकर सामने आएंगी। सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपका रुख करती हूं। बिलासपुर में किस तरह से जय घोष हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया, आज देश का जोश हाई है। बिल्कुल, देखिए देश का जोश हाई है और जय घोष का ही दिन है। हम इस वक्त मौजूद हैं देवकी नंदन चौक में और यही भारत माता की तस्वीर के ठीक सामने देखिए, भारत माता की ठीक तस्वीर के सामने यहाँ पर बिलासपुर के लोग जश्न मना रहे हैं। एक दूसरे को यहाँ पर मिठाई खिलाया जा रहा है, देशभक्ति गीतों में वो झूम रहे हैं और सेना के शौर्य को यहाँ पर वो सलाम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर वो उत्साहित है, देशभक्ति गीतों में वो यहाँ पर झूम रहे हैं, सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं। और खास दिन भी है, जय घोष का दिन भी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आतंकियों ने कायराना हरकत की थी, उसके बाद भारत ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसी जवाब के साथ आज जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ है, आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया है, उसके बाद बिलासपुर में इसका जोश, इसका जश्न हाई है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, देखिए यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिला रही हैं, झूम रही हैं, क्योंकि बड़ा दिन है। और जिस तरह से सबको इंतजार था और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि घर में घुस के मारेंगे, कह के मारेंगे और एक कड़ा प्रहार किया जाएगा, आतंकवाद को, उनके आकाओं को नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर आतंकवाद पर हुई है। और सीधे हम बात भी करते हैं
किस तरह से देखते हैं जिस तरह से मोदी जी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, कह के मारेंगे, और जो उन्होंने कहा वो किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने किया, हमारी बहनों का बदला लिया। जिसने अपने हिंदू बहनों का सिंदूर पोंछा था उसका बदला तो मोदी जी ने ले लिया, और अब बहुत छोटे रूप में लिया, बड़ा रूप बहुत जल्दी होगा उनका। बिल्कुल दुनिया देखेगी इसको। बिल्कुल बड़ा रूप बहुत जल्दी होगा। सिंदूर, जिस ऑपरेशन का खास नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, महिलाएं खासतौर पर कैसे देखती हैं, क्योंकि कई के सिंदूर उजाड़े थे आतंकियों ने। सिंदूर के नाम से जो ये लिया गया है हम लोग का काम को, वो सबसे अच्छा लगा हमें। जो आर्मी वाले इसको जिस नाम को दिए हैं सिंदूर, ये हमें सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मांग अगर भरी रहे तभी औरतों का माने हर जगह वो सम्मान होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनके नेक कार्य के लिए। सिंदूर का बदला सिंदूर से मिला, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सौभाग्य की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मोदी जी ने कहा था उसके बाद किया और घर में घुसकर मारा? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया, उनका मैं वो करती हूँ, दिल से आभार करती हूँ, बहुत बहुत उनका करती हूँ कि पहलगाम में हुआ जो ये आतंकी, उसमें ना बहुत ध्यान दे के मोदी जी किए हैं, उनका बहुत बहुत वो है आधार। बिल्कुल देखिए, क्या कहेंगे जिस तरह से कहा गया था घर में घुस के मारेंगे और उन्होंने घुस के मारा भी, एक कड़ा प्रहार आतंकवाद पर हुआ है। मोदी जी ने एक जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका अदा की है, सशक्त राष्ट्र की भूमिका अदा की है, संवेदनशील राष्ट्र की भूमिका अदा की है। जो कहा है वो करके दिखाया है, और पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इसी प्रकार से आतंकवादियों का पालन पोषण करते रहोगे, इससे बड़ी कार्रवाई होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान सरकार पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करेगी यदि उसने जो है आतंकवादियों का पालन पोषण बंद नहीं किया तो। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं? हम देख रहे हैं मिठाई खा रहे हैं, खूब जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान इसी तरह आतंकवाद फैलाता रहेगा, भीख का कटोरा लेके पूरे विश्व में पाकिस्तान घुमा, लेकिन किसी ने आतंकवाद के लिए समर्थन नहीं दिया उसको। अभी इसलिए केवल ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। हम तो क्या बात कही है इन्होंने कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, और देश में जश्न का जो माहौल है, मिठाइयां वगैरह बट रही है बिलासपुर में। अब जरा जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं। विजेंद्र हमारे साथ है। विजेंद्र, बिलासपुर वासियों ने तो मुंह मीठा कर लिया है, जश्न मना रहे हैं केसरिया रंग के साथ में, तिरंगे का एक रंग ये भी। और जबलपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं? जबलपुर में लोग क्या कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और सेना के शौर्य को कैसे सलाम कर रहे हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, जबलपुर में भी रचना, लोगों के उत्साह की सीमा नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत वो देश है जो किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। हमारी बहन बेटियों के माथे का सिंदूर उजाड़ने का बदला भारतीय सेना ने लिया है। पहलगाम अटैक का बदला पाकिस्तान में घुस के लिया है, और आतंकियों के तमाम जो ठिकाने थे वो नेस्ते नाबूद कर दिए गए हैं। क्या सोचती है जनता, जबलपुर का युवा क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बताया, जब से ये कायरतापूर्ण हमला हमारे निर्दोष भाइयों के ऊपर हुआ था, उसके बाद से ही मन में काफ़ी पीड़ा थी। लेकिन आज जब सुबह हम सभी सोकर उठे तो मन में एक अलग ही संतुष्टि थी, और देश में, एक शहर में अलग ही वातावरण था, और एक जो साहस और शौर्य की जो एक एहसास था वो हम सभी को हो रहा था। जैसा कि आपने बोला, ये नया भारत है, घर में घुस के भी मारेगा, और ये इस आपके मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यकीन है भारत नया है, बदलता भारत है। बिल्कुल भारत नया, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को चेताना चाहता हूं जो देश विरोधी हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत का युवा पूरे देश के साथ है, भारतीय सेना के साथ है, और कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम सभी तैयार हैं। युवाओं के उत्साह का क्या हाल है इस वक्त? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जो हमारे भारत ने करके दिखाया। जो हमारे साथ पहलगाम में हमारी बेटियां, बहन बेटियों के साथ जो हादसा हुआ था, उनके पतियों को, बेटों को मारा गया था, धर्म पूछ के मारा गया था, तो भारत ने आज ये बता दिया है कि हम आप धर्म पूछ के मारोगे, हम धर्म बताकर आपको मारेंगे, और घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारेंगे। जी सर, जैसे कि भारत ने आज बहुत अच्छा कार्रवाई की है और घर पर घुस के मारा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आए दिन इस प्रकार की कायराना हरकतें कर रहा था। आए दिन कायराना हरकत की इलाज जो है वो किया जाना चाहिए। अब रीढ़ तोड़ देनी चाहिए कि कुछ गुंजाइश है। इस मौके पे एक ही लाइन याद आ रही है कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी।
अच्छा, तो पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि जो कहा था कि बची खुची जमीन जो आतंकियों की है वो भी खत्म कर दी जाएगी। आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या कहेंगे सर? कि जिस तरह से भारतीय सेना ने वीरता, साहस और पराक्रम का परिचय दिया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 21वीं सदी का भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है, हमारे सपनों का भारत है। और ये अब घर में घुसकर मारेगा, ये बैठकर बातचीत कर समझौता कर निपटाने का काम नहीं करेगा। क्या बात है, साहस, पराक्रम, ये तमाम वो शब्द हैं जो अब भारतीयों को लगता है कि ये नया भारत है, घुस के मारेंगे, कह के मारेंगे। ये वो भारत नहीं है जो 26/11 आतंक झेल लेगा, संसद पर हमला झेल लेगा, अक्षरधाम पर हमला झेल लेगा। ये वो भारत है जो पुलवामा और उसके बाद पहलगाम का भी बदला लेगा। अब जरा नासिर का रुख करते हैं। नासिर, ग्वालियर में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, क्योंकि जब कल रात को लोग सोए होंगे तो उनको बस ये याद रहा होगा कि 7 मई को मॉक ड्रिल होना है, लेकिन 7 मई की जब सुबह हुई तो पता चला ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल कर लिया गया है। 9 ठिकानों में 100 आतंकियों को मार दिया गया। रचना, देखें, अगर ग्वालियर में अल सुबह 4 बजे से हम लोग मैदान में हैं और लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि उनको सुबह एक गुड न्यूज़ मिली है, यानी कि मॉर्निंग वॉक पर वो निकले हुए थे, लेकिन उनको गुड न्यूज़ मिलती है कि पाकिस्तान को लेकर इंडिया ने हमला बोल दिया है। 9 उसके जो आतंकी ठिकाने थे उनको निश्चित नाबूद कर दिया है। जो उनके आका थे उनके परिवार के लोगों को भी मार गिराया है। तो ग्वालियर में सुबह से ही जश्न का माहौल है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति के लोग, धर्म के लोग तिरंगा झंडा लेकर जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इकट्ठा भी हो रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और 2 महिलाओं ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें बताने की कोशिश की कि हमारा अगर सिंदूर उजाड़ा है फिर हम किस तरह से हमने एक्शन लिया है। जिस तरीके से कश्मीर में जो घटना घटी, मोदी जी ने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है। अगर पाकिस्तान से इसी तरीके के हमले या कुछ हुए तो आगे भी हम लोग तैयार है, पूरा भारतवर्ष तैयार है। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो रात को सो रहे थे, सुबह उठा तो देखा भारतीय सेना ने हमें एक बार फिर गर्व करने का मौका दिया और हमारी सेना पर हमको नाज है कि जिसने पाकिस्तान में घुसकर उस हमारे जो आतंकवादी जिन लोगों ने हमारे देश पर हमला किया उनको ये सबक सिखाया है और बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए। क्या लगता है ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? जी, ट्रेलर देख के बड़ा मजा आ गया। वैसे पिक्चर तो बहुत शानदार होगी, जितना शानदार ट्रेलर दिया है उतनी शानदार पिक्चर भी होगी। ये फर्स्ट ट्रेलर जो है बहुत अच्छा है। ये आतंकी ठिकाने जो इस्तेमाल किए हैं, लगभग मैं समझता हूँ कि इसमें आम पब्लिक कोई नहीं मरी, पाकिस्तान की आवाम नहीं मरी है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आम पब्लिक नहीं मरी है, सिर्फ आतंकवादी जिन्होंने हमला किया था वही मारे गए। सबसे बड़ी कामयाबी भारत के लिए। क्या लगता है कि ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो पहला फेज है ये और आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है? लोगों को मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से हमारे लोगों को पहलगाम में मारा गया था, निहत्थे लोगों को क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा गया था, उसके बाद लंबे समय से जनता बाट जो रही थी कि मौका मिले और भारत जवाबी हमला बोले, और वो आज बीती रात पूरा हो गया है। अब उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा जिस तरह से इंदिरा गांधी ने सन 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। मोदी सरकार से भी ऐसी उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ इस हमले के बाद करेगी। क्या कहेंगे इस हमले के? ये बहुत सराहनीय पहल बताई गई है, बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत सरकार द्वारा। जो आतंकवादियों ने हमारे ऊपर एक नाम किया था, अटैक किया था, ये एक तरह से बहुत अच्छा किया गया है मोदी सरकार द्वारा और दुनिया को दिखा दिया गया है अगर भारतीयों के ऊपर कुछ अगर किया जाएगा, आतंकवादियों का तो ऐसा कुछ किया जाएगा तो ये इसी तरह हम लोग जवाब दिया करेंगे। जैसा भी कुछ होगा आगे भी ऐसे रहेगा मोदी सरकार द्वारा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इस तरह ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको जवाब देने का उनको जरा भी मौका भी नहीं मिलेगा। एक तरह क्या कहेंगे इस पूरे हमले को लेकर, जिस तरह से इंडिया ने घुसकर मारा है, कहा था कि छोड़ेंगे नहीं, अगर आप हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि ये सिर्फ अभी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए बहुत अच्छे से कि हमारे जो भारतीय हैं वो किसी से कम नहीं है और हम अंदर घुसकर पाकिस्तान में जाकर और उनको मार गिराएंगे। क्या लगता है और कितनी उम्मीदें हैं अभी आपको? अभी उम्मीदें काफ़ी हैं और जैसा ही बताया जा रहा है कि अभी भारत ने बता दिया है कि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। अब तो पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान को क्या है, अगर उसे देखना होगा कि अगर उसे भारत से अभी और लड़ना है तो फिर पीओके और फिर पाकिस्तान। अभी तो हमारी बहुत। क्या लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी ट्रेलर ही है? अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि यहाँ पर हमें सभी को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किस तरह की प्रतिक्रिया से रहती है, उसके बाद में काफ़ी निर्धारित होगा कि भारतीय सेना और सरकार क्या कर सकती है। क्योंकि अभी ये ट्रेलर है और ये जो अचानक से ही किया गया हमला था तो इसकी जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या कहेंगे, लास्ट आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कितनी उम्मीदें हैं मोदी जी से?
मोदी जी से बड़ी उम्मीदें हैं और उस उम्मीद को एक खरे भी उतरे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उस हमले को देखकर, जो कश्मीर में हुआ था, उसको देखते हुए जो जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, ये देखकर उम्मीदें और जागी हैं और हिंदुस्तान पूरे तरीके से तैयार है। अगर पाकिस्तान पहल करता है, पहल की थी उन्होंने जिसका जवाब मिला, लेकिन अब अगर वो कोई तैयारी करता है तो पूरा हिंदुस्तान, अब मोदी जी ने तैयार करके रखा है और सारे हिंदुस्तानी तैयार है लड़ने के लिए। तो क्या बात है, क्या बात, लोगों में बेहद उत्साह है। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सुबह 4 बजे से हमने बहुत लोगों से बातचीत की, सब में उत्साह है। उन्होंने कहा है कि ये उत्साह तो हम देख ही रहे। ग्वालियर वासियों ने तो ये तक साफ कर दिया कि अगर ज्यादा बात करेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान को जमीन भी हमने दी थी और वापस भी ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि भारत की एक संस्कृति है, एक परंपरा है, भारत कभी किसी पर अटैक नहीं करता। जो प्रधानमंत्री मोदी सोचते हैं कि भारत ने जब हमला किया तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ढेर किया, किसी पाक नागरिक को एक खरोच तक नहीं आई। और भारत का एक आम नागरिक भी देखिए सिर्फ वही सोचता है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की परंपरा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया ये जोश हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे माध्यम से IBC 24 के करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोशिश तो हमारी ये है कि आज पूरे भारत की तस्वीर आप तक पहुंचा दें, हर भारतीय के मन की बात आप तक पहुंचा दें। कैसा जज्बा है, क्या जज्बात है, वो आपको दिखा दें। लेकिन हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है, मगर कुछ जगह हम जरूर पहुंच रहे हैं। और अब आपको रायपुर, भोपाल और दुर्ग की जनता से रूबरू कराते हैं। तीनों जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा देखते हैं कि यहां की जनता आज क्या कह रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। रायपुर से हमारे साथ संदीप शुक्ला, भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया और दुर्ग से हमारे साथ आकाश राव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपका रुख करूंगी। उन 26 जिंदगियों को हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन रायपुर में जब दिनेश मिरानिया का शव आया तो हर रायपुर वासी की आंख नम थी। और आज वही रायपुर वासी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कहता है, कैसा जज्बा है, जरा उनसे ही पूछिए। देखिए, जयस्तंभ चौक पे खड़े हैं, शहर का हृदय स्थल, और कोई भी खुशी का पल हो यहाँ पर रायपुर वासी जरूर पहुँचते हैं। तमाम लोग आप देखिए, स्थानीय लोग हैं, बजरंग दल है, NSUI के लोग हैं, और कोई पार्टी नहीं है। आज सब बताओ भारतीय नागरिक, भारत के नागरिक जो है, भारतवासी होने के नाते यहाँ पर पहुंचे। आप देखेंगे सभी के हाथ में तिरंगे झंडे और तमाम लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो स्थानीय लोग पहुंचे और काफी जोरदार यहाँ पर जश्न का माहौल है। अभी आतिशबाजी होने वाली है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो उसके पहले लोगों से बात कर लें। अभी आपने देखा कि जो 26 जिंदगियां ले ली गई थी, आतंकवादी आए थे, मार के चले गए। अब जो भारत ने जो बदला लिया है, भारत बदल गया है, घर में घुसकर मार रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे इस एक्शन को लेकर? ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। अभी तो हमने उनको झांकी दिखाई है, जो उनकी हरकत है उस हिसाब से तो पूरा अंदर घुस तक का मारेंगे। अभी शुरुआत की, आप 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद देखना अभी क्या क्या करती। पूछ कर मारा गया था जो पुरुष, मतलब आप देखेंगे पुरुषों को मारा गया, सिंदूर उजाड़े गए। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर चुन कर फिर हमने मारा है। इस पे क्या कहेंगे, बदला लिया गया जो महिलाएं थी उनका? देखिए, ये भारत सरकार को आभार है, भारत की उस सेना को सादर नमन है जिसने, जिनकी मांग उजड़ी थी, उन बहनों को जो बच्चे अनाथ हुए थे उनको एक न्याय दिलाया। ये युद्ध नहीं है, ये एक न्याय की लड़ाई थी। भारत सरकार ने 9 ठिकानों पे उनकी सेनाओं के माध्यम से जो हमला करा के वहाँ के जो हमारे भारत के जो माताओं और बच्चे हैं उनको जो मरहम लगाने का काम किया है पीड़ित परिवारों के, वह न्याय की यह लड़ाई है। इसे युद्ध नहीं समझना चाहिए और बहुत ही अच्छा निर्णय। बताइए कि अभी जो हुआ इतना पर्याप्त है कि और इस पे होना चाहिए? कि बतौर युवा क्या सोचते हैं? मैं तो बतौर ये सोचता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी झांकी है और श्रृंगार होना बाकी है। तो अभी पाकिस्तान का श्रृंगार नहीं हुआ है। भारतीय सेना का ये साफ साफ जवाब है पाकिस्तान के आतंकवादियों को और कायरता करने वाले लोगों को कि आज हम 100 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहे हैं। अगर ये अपना कृत्य नहीं छोड़ेंगे, जो जिस तरह से भारत देश की सेना ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया था, यही सेना अब पाकिस्तान को तोड़कर बलूचिस्तान बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो अलग अलग ओपिनियन है सबका, आपको क्या लगता है? ये अभी पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ के भी सिविलियन मारे गए, भारत ने जो अटैक किया, अगर भारत इस पर आगे कुछ नहीं करता है तो यहाँ पर विराम लगा लेंगे। तो क्या हमें आगे बढ़कर और इस पे कुछ करना चाहिए कि इतना बदला हमने ले लिया है? क्या लगता है? देखिए, नाम पूछकर गोली मारे ना, जवाब बराबर देना पड़ेगा। फिर हिंदू मुसलमान कुछ नहीं सोचा जाएगा, कोई सिविलियन नहीं सोचा जाएगा, घर में घुस के मारा जाएगा। और आज जो ये भीड़ इकट्ठा हुई है ना, ये सेना के सहयोग के लिए, सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए, पूरा देश आपके साथ है।
देश आपके साथ है। यही तो वो जज्बात हैं जो उभर कर सामने आ रहे हैं कि देश अब साथ में है। आपको बता दें कि अब देश जो है वो भारतीय जो हैं उनके जज्बात निकलकर सामने आ रहे हैं। भोपाल का जरा रुख कर लेते हैं। विवेक पटैया हमारे साथ है। विवेक, आज तो देश ने बता दिया है कि देश तिरंगे से जुड़ा हुआ है। कोई कितनी नापाक कोशिश कर ले हमें बांटने की, लेकिन हम साथ मिलकर उस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेंगे और आज जो बदला लिया है वो पाकिस्तान भी याद रखेगा। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, सिंदूर के बाद भोपाल के लोगों में एक जोश और जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। और ये वो भारत है जो घुस के मारता है, ये यहाँ पर संदेश देने की कोशिश और सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश। और तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये गंगा जमुनी जो तस्वीर है, यहाँ पर जश्न जो है हिंदू मुस्लिम सब मिलकर मना रहे हैं। क्या लग रहा है चाचा, आज जो हमला हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? भाई हुआ बहुत अच्छा, मोदी जी ने जो कहा था वो तो कर दिया, मगर मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। थोड़ा बहुत मतलब जो अपन ने राफेल लिए हैं उनका अगर ट्रायल हो जाता, मतलब आप क्या चाहते पूरा पाकिस्तान? मैं तो कह रहा हूँ राफेल का ट्रायल हो जाए, ट्रायल हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार तो आर पार की लड़ाई होना चाहिए और पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटा देना चाहिए। दोबारा ऐसे देश पनपना ही नहीं चाहिए जो आतंकवाद को जन्म देता है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अभी ये छोटा सा ट्रेलर है विश्व के लिए, आने वाले समय में ऐसा जवाब मिलेगा हमारे देश से आतंकवाद के खिलाफ। हमारे प्रधानमंत्री किसी देश के खिलाफ नहीं है, सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद के खिलाफ है। क्या कहेंगे आप? अरे हमने क्या बिगाड़ा जो तुमने उनको मारा है? ऐसा क्या करा उन बेचारों ने जो तुमने उनको बेकसूरों को मारा? अरे पहलगांव में। इसलिए ऐसा मत करो, कम से कम अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। ऐसा करोगे तो देश का सुंदर। लाहौर में तिरंगा फहराना चाहिए। लाहौर में लाहौर फहराना चाहिए। आप माननीय मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। माननीय मोदी जी ने जो बोला है वो करके दिखाया है। मोदी जी ने जो बोला करके दिखाया। अभी उनकी छोटी सी गलती पे 27,000 लोगों को मारा है। अगर दोबारा गलती करते हैं आप 27 लाख भी कर सकेंगे। हम हिंदुस्तानी कमजोर नहीं है। अच्छा, मोदी क्या बात है, क्या बात है। भोपाल वासियों ने तो दिल खुश कर दिया। जो सोच रहे हैं ये बिल्कुल पूरा कर दिया जाए तो मजा ये आ जाए। लाहौर में तिरंगा लहराना है। अब जरा आकाश का रुख मैं करती हूँ। आकाश, दुर्ग में क्या माहौल है? भोपाल वासियों ने तो लाहौर में तिरंगा लहराने की बात कर दी है और कह रहे हैं कि अभी मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करना चाहिए, पूरा पाकिस्तान भारत में ले लेना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात आ रही कि कह करके मारता है और नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा। हमारे साथ यहाँ पर तमाम प्रकार के जो लोग मौजूद हैं, दुर्ग के गणमान्य लोग हैं, हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से देखते हैं आज जो है एक बदला लिया गया है, लेकिन शुरुआत है, किस तरीके से देखते हैं आप? भारत किसी को छेड़ता नहीं और भारत को कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं। आज आधुनिक भारत है और आज का भारत सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि आज की भारत सबको आवश्यकता है और भारत किसी पे हमला नहीं करता और कोई अगर हमला करता है तो उसको छोड़ता नहीं। आज जो भी हमला किया है और जो भी भारत पे कोई बुरी नजर डालते हैं उसको हम लोग घस में घुस के मारते हैं। उसका परिणाम अभी देख रहे हैं सब लोग और आने वाले समय में फिर भी नहीं सुधरे तो वो देश ही पूरा तमाम खत्म कर देंगे। बिल्कुल घुस करके मारा गया है, किस तरीके से देखते हैं? जो लोग मोदी जी के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे थे अभी बीच में कि 56 इंच का सीना कहाँ गया, तो आज दिख गया कि 56 इंच का सीना उनके पास आज भी मौजूद है और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी देश की जनता के ऊपर भरोसा है। आज उन्होंने दिखा दिया है, जो 9 जगह स्टैग पड़ी, आतंकवादी को जो हमला किया गया वो सराहनीय है। बिल्कुल खुशी मनाई जा रही है और इसके आगे और कुछ होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि जो हमारा नया भारत है, हमारे मोदी जी हैं, जो गलत किया उसके साथ गलत होना तय है। उसने घुस के मारा है, तो ये मिशन है जो सिंदूर मिशन, ये बिल्कुल आगे भी होगा और भारत झुकने वाला नहीं है। बेगुनाहों की हत्या की गई थी, सिंदूर का बदला लिया गया है, किस तरीके से आप देखते हैं? ये आज का भारत है। आज के भारत को अगर कोई बाहर के लोग अगर आंख दिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसकी आंख निकालने की ताकत रखता है हिंदुस्तान। ये पाकिस्तान के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब है कि हमारे बेगुनाहों के ऊपर जिस तरह कश्मीर में उन्होंने निहत्था जातिगत आधार पे
जात समुदाय पूछकर जो गोलियां मारी गई थी, इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की और वहां की आवाम की है। आज उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आने वाले वक्त में इससे बड़ा जवाब उसको दिया जाएगा। हो सकता है कि विश्व पटल में वो अपना नक्शा ढूंढने से उसे ना मिले। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? यहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं। और ये पाकिस्तान हमें गीदड़ भपकियां दे रहा था, हमारी सेना ने तो वो कमाल कर ही दिखाया है। यहाँ तो हर भारतीय तैयार है। मैंने सुना है कि ये पाकिस्तानी लोग जो हैं ये भारतीय मीडिया बड़ा देखते हैं, भारत के टीवी चैनल्स को बहुत देखते हैं। तो जरा देख लीजिए, ये भारत है, ये भारतीय मीडिया है और ये है 140 करोड़ भारतीय। बच्चा बच्चा तैयार है बदले के लिए, बच्चा बच्चा तैयार है अपनी जान अपने देश के लिए न्यौछावर करने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद की सेना।